सबसे मुश्किल प्रश्न यही है, मीनिंग ऑफ लाइफ। कोई किसी बात पे कंफ्यूज हो ना हो, लेकिन हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी, किसी न किसी टाइम पर ये इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता है। ये प्रश्न पूछता जरूर है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है। इवन बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 9, 10th, 11th, 12th में होते हैं, वो आके मुझसे पूछते थे, सर हम क्या करें, हमें क्या पता चला, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जीवन में क्या करें, हमें कौन सा प्रोफेशन लेना चाहिए। उनके प्रश्न छोटे होते थे, उनके हिसाब से होते थे। तो उस जमाने में, आज से करीब 22 साल, 25 साल पहले, मैं उनके हिसाब से उनका प्रश्न का उत्तर दे देता था कि तुम बायोलॉजी में अच्छे हो, तुमको मेडिकल लाइन परस्यू करनी चाहिए, तुम मैथ्स में अच्छे हो, तुम इंजीनियरिंग में देखो। तो ये प्रश्न हर इंसान पूछता है कभी ना कभी, कोई दूसरा प्रश्न पूछे ना पूछे, ये प्रश्न जरूर पूछता है कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, हम इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं। और ये इसका उत्तर सबसे मुश्किल होता है देना। और इसी में मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देखिए और समझने की कोशिश करिए, और इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, दुनिया की हर चीज निरर्थक हो जाती है। कोई भी चीज का मायने खो जाता है। एक छोटा लड़का था, वो एक बार अपने बाप के साथ मेले में गया, और मेले में जैसे ही वो घुसा, बाप उसका हाथ पकड़े हुए था, और उसने पहले देखा कि लोग एक स्टॉल के ऊपर गुब्बारों में निशाने लगा रहे हैं। अगर पापा मैं निशान लगाना, मुझे निशान लगाना। बाप ने कहा रुको बेटा, आगे चलो, अभी आगे और भी है। और एक जगह बुढ़िया के बाल बिक रहे थे, वो लड़का मुझे बुढ़िया के बाल खाने, मुझे बुढ़िया के बाल खाने। बाप ने कहा रुको बेटा रुको, अभी आगे चलते देखते हैं क्या है। थोड़े आगे बढ़ा, वहां पे मौत के कुएं में उसने देखा मोटरसाइकिल और कार चल रही है, मुझे ये देखना है, मुझे ये देखना है। बाप ने कहा अभी बहुत बड़ा मेला है, चलते रहो। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको एकदम से दिखा वो बड़ा सा झूला, जायंट व्हील, और उसने बाप से कहा मुझे उस झूले में बैठना, और उसने बाप का हाथ झटका और दौड़ गया झूले की तरफ। बाप पीछे पीछे, लेकिन वो लड़का की स्पीड थी, वो झूले के पास पहुंचा। जब झूले के पास पहुंचा तो उसको रियलाइज हुआ कि बाप साथ में नहीं है। घबरा गया, वापस भागा जहां उसने बाप से हाथ छुड़ाया था। लेकिन बाप उसको ढूंढता हुआ झूले की तरफ गया था। बाप झूले पे पहुंचा तो बेटा वहां नहीं, ये वापस पहुंचा, देखा बाप वहां नहीं। अब ये परेशान हो गया, ये रोने लगा, और लोगों ने फिर भीड़ इकट्ठा हो गई, लोगों ने उसको चुप कराने की कोशिश की। कहा ये देखो बेटा, ये देखो निशाना, यहाँ चलो निशाना लगाते हैं, तब तक पापा आ जाएंगे। नहीं मुझे नहीं निशाना लगाना, मुझे पापा चाहिए। ये बुढ़िया के बाल देखो, ये बुढ़िया के बाल, ये खा खिलाते हैं तुमको। नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे पापा चाहिए। ये मौत का वो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, चलो झूले में बिठाते, नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ अपने बाप का साथ चाहिए था। इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जिसने जन्म दिया उसके साथ रहना, और आपने अगर हाथ छुड़ा दिया तो बाकी हर चीज निरर्थक हो जाती है। मीनिंग ऑफ लाइफ इतना ही इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसमें थोड़ी बात की थी। आज इसको थोड़ा सा और खोल के रखते हैं सामने आपके। ये सबसे मुश्किल प्रश्न होता है, और उसका जवाब देना भी बहुत मुश्किल होता है। ये प्रश्न एलॉन मस्क से भी एक पॉडकास्ट पे पूछा गया था। ये प्रश्न मार्क जकरबर्ग से भी एक क्वेश्चन में पूछा गया था, एक उसमें पॉडकास्ट में पूछा गया था। एलॉन मस्क ने कहा कि जब वो हम टीनेजर थे तो ये प्रश्न मुझे बहुत परेशान करता था, और मैंने नीचे कुमो और डेटोवेस्की, इन लोगों को पढ़ा और प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया, कोशिश की। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया यूनिवर्स हमारे जीवन का अर्थ है, और कुछ क्रिएट करना चाहिए हमें वहां तक पहुंचने के लिए। और मार्क जकरबर्ग से पूछा गया तो उसने भी बोला, उसने बोला कि मेरी धर्म पुस्तक क्रिएशन से शुरू होती है, और कहीं से भी हो सकती थी, क्रिएशन से शुरू होती है। तो मेरे ख्याल से जीवन का अर्थ क्रिएशन है और कनेक्टिविटी है। उसने दो बातें बोली,
मेरे ख्याल से जीवन का अर्थ है कुछ क्रिएट करना और लोगों के साथ कनेक्ट करना। और उसने जो है फेसबुक बनाई, एलन मस्क ने रॉकेट्स बनाए, लेकिन जो रॉकेट्स उसने रॉकेट बनाया और उसने फेसबुक बनाया, एक बात का ध्यान दीजिए, ये दोनों क्रिएटर्स हो गए। उसने रॉकेट बनाया, लेकिन रॉकेट उसने बनाया उसका पर्पस पहले से था। उसका पर्पस था अंतरिक्ष में जाना, तो उसने रॉकेट बनाया। उसका मार्क जकरबर्ग का पर्पस था लोगों से कनेक्ट करना, तो उसने फेसबुक बनाई। पर्पस हमेशा क्रिएशन से पहले आता है। और दूसरी बात, पर्पस हमेशा क्रिएटर तय करता है। अगर रॉकेट अपना पर्पस फुलफिल नहीं करे तो उस रॉकेट का कोई अर्थ नहीं है, उसको कूड़े में फेंक देना चाहिए। अगर फेसबुक अपना पर्पस फुलफिल नहीं करे तो उस फेसबुक के पूरे ऐप को या उसके पूरे सॉफ्टवेयर को डिलीट मार देना चाहिए। क्रिएटर पहले पर्पस तय करता है, फिर क्रिएट करता है। उसने रॉकेट क्रिएट किया, पर्पस पहले तय किया, और एलन मस्क ने रॉकेट्स बनाए। इसी तरह से आप कोई कार ऐसे नहीं बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 4 पहिए जोड़ करके और उसमें इंजन लगाकर और डिब्बा बना देते हैं कि और कोई मतलब नहीं, किसी किसी वजह से नहीं बना रहे हैं, आप ऐसे ही बना रहे हैं। आप पर्पस होता है आपको, हमें यहां से वहां सुरक्षित जाना है, इसलिए आप कार मैन्युफैक्चर करते हैं। तो क्रिएटर पर्पस तय करता है और पर्पस क्रिएशन से पहले होता है। आप एक क्रिएशन है, आपका क्रिएटर है। तो क्रिएटर ने जिसने हमें बनाया है, उसने हमें बनाने से पहले क्या मेरा पर्पस तय नहीं किया होगा? आपका पर्पस तय नहीं किया होगा? यार, मैं एथियस्ट से एक सवाल पूछता हूं, जीवन का अर्थ क्या है? देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं एथियस्ट की इज्जत नहीं करता, एथियस्ट की इज्जत करता हूं और उनको मानता हूं कि वे क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जीवन का अर्थ क्या है? पैदा होना, जीवन जीना और फिर मर के चले जाना, क्या जीवन का यही अर्थ है? लेकिन जब मैं दुनिया की हर एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को देखता हूं, तो क्रिएशन से पहले क्रिएटर ने उसका पर्पस, इवन बादल बनाने से पहले उसका पर्पस था कि बारिश हो। तो क्या हमें बनाने से पहले क्रिएटर ने पर्पस तय नहीं किया होगा? और जब हमारा पर्पस तय किया था, तो उससे पहले पर्पस था क्या? हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, आप उस बच्चे की कहानी याद करिए। उसको वो प्यार उसको नहीं मिला तो वो बिल्कुल व्याकुल हो गया। और इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने इस बात पर ध्यान किया था कि बिना प्रेम के पर्पस नहीं हो सकता, क्योंकि पर्पस क्रिएटर ने अपने साथ कनेक्ट करने के लिए अगर हमें बनाया है। हर धर्म कहता है यही बात, और हर धर्म कोई ना कोई रास्ता दिखाता है, कोई ना कोई मार्ग दिखाता है अपने क्रिएटर तक पहुंचने के लिए। बस सवाल ये उठता है, क्या हम अपनी कोशिशों से क्रिएटर तक पहुंच सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर भी हम लोग बात करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्या हम अपनी कोशिशों से, क्या हम ज्ञान, योग, कर्म, राइट एक्शन, राइट नॉलेज से क्रिएटर तक पहुंच सकते हैं? क्या क्रिएटर को पहुंचना इतना आसान है? तो कनेक्टिविटी तो जरूरी है, यही हमारे जीवन का पर्पस है, टू बी कनेक्टेड टू आर क्रिएटर, अपने बनाने वाले से, अपने सृष्टिकर्ता से अपना संबंध स्थापित करना, ये जीवन का पर्पस है। वो कहता है मेरा जीवन का पर्पस, एक बच्चा कहेगा मेरा जीवन का पर्पस डॉक्टर बनना, नहीं, वो तुम्हारा जीवन का पर्पस नहीं है, वो तुम्हारा जीवन जीने का एक साधन है। इंजीनियर बनना मेरा पर्पस है, नहीं, इंजीनियर बनना उसका पर्पस नहीं है, उसका जीवन जीने का साधन है। हाँ, अगर आपको अपनी जिंदगी का पर्पस पता हो, तो आप अगर डॉक्टर बनते हैं तो आप और अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ऐसे डॉक्टर बनेंगे जिसकी सब इज्जत करेंगे। अगर आपको अपने जीवन का पर्पस पता है एंड यू आर कनेक्टेड, आप अपने संबंध स्थापित है, आपका जुड़े हुए हैं आप अपने क्रिएटर के साथ, जो कि आपके जीवन का पर्पस है, तो आप और अच्छे इंजीनियर बनेंगे। लेकिन जीवन के पर्पस से अगर आप भागेंगे
तो आप उस बच्चे की तरह मेले में हो जाएंगे। जीवन का पर्पस बहुत जरूरी है, और जीवन का पर्पस, जीवन का अर्थ, जीवन का मतलब ऐसा होना चाहिए जो आपके पैदा होने से पहले था, और जब हमको मालूम है हमारी आंखें बंद हो रही होंगी और हम अगला कदम उसी दुनिया में लेने वाले होंगे, मुझे अपने जीवन का क्योंकि पर्पस पता है, मेरी आंखें खुली होंगी क्योंकि मैं अपने जीवन के मकसद, अपने जीवन के पर्पस के पास जा रहा हूँ। दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट द मीनिंग ऑफ लाइफ इज। इतना जरूरी है इस प्रश्न का उत्तर, और हर इंसान को इसको समझ के और अपने जीवन के पर्पस से बहुत मजबूती से जुड़ा रह के जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ।